दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और इनमें कौन कौन निवास करते हैं। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक माने गए हैं और उनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में कम ही सुनने को मिलता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको समस्त लोकों की जानकारी प्रदान करेंगे। लोक का एक अन्य नाम भुवन भी है। विष्णु पुराण में लोकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके अनुसार लोकों की संख्या 14 है। इनमें 7 लोकों को ऊर्ध्व लोक, 7 को अधोलोक कहा गया है। ब्रह्मांड में 14 लोकों का नाम एवं इनमें कौन कौन निवास करते हैं, तो चलिए जानते हैं धरती के ऊपर और नीचे उपस्थित लोकों के बारे में। 1. भूलोक या धरती लोक। सबसे पहले आता है भूलोक या धरती लोक, जो हमारा ये लोक है, जहाँ पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य समुदाय निवास करते हैं। इसे कर्म लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ये लोक भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का अनुभव करने के लिए है। यह एक संवेदनशील लोक है, जहाँ हम अपने कर्मों के द्वारा अपना अनुभव और अध्ययन करते हैं। ये भूलोक भी विभिन्न जीवों, वाहनों और प्रौद्योगिकियों के लिए विख्यात है। 2. भुवलोक। भूलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतरिक्षीय क्षेत्र है। इस लोक में अंतरिक्षवासी देवताएं निवास करती हैं। यह एक माध्यमिक लोक है, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है और सूर्य के निकट है। इस लोक में विभिन्न देवताओं और अन्य उच्च स्तरीय प्राणियों का निवास होता है, जो अपने विशेष कार्यों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ से भूलोक के लोग देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 3. स्वर्गलोक। स्वर्गलोक हिंदू धर्म में मुक्ति का एक स्थान है, जहाँ पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जीवात्मा अपने पुण्यों की भोग उच्च स्वरूप में उत्तम सुखों का अनुभव करती है। यहाँ पर आत्मा प्रकृति के द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जन्म लेती है तथा पुण्य के साथ मुक्ति को प्राप्त होती है। इस लोक में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं और यहाँ पापों से परे सुख और आनंद का अनुभव किया जाता है। स्वर्गलोक का अधिकार क्षेत्र है, जहाँ देवताएं अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं और स्वर्गवासियों को आनंदित रखने का काम करती हैं। 4. महर्लोक। महर्लोक एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ लोक है, जो ध्रुव नक्षत्र से 1 करोड़ योजन दूर है। ये लोक बहुत ही पारलौकिक और विचित्र हैं और इसमें भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यहाँ प्रलय के समय आत्माएं स्थिर अवस्था में रहती हैं और महाप्रलय के समय सृष्टि का विलय होता है। ये लोक कृतक त्रिलोक और अकृतक त्रिलोक के बीच स्थित है, जिसका अर्थ है कि इस लोक का स्थान काल्पिक समय के बाहर है। इस लोक के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना कठिन है और इसका अध्ययन गहरे ध्यान और आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। 5. जनलोक। ये लोक महर्लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर स्थित है। ये लोक ऋषियों का निवास स्थान है, जैसे सनकादि ऋषि। इस लोक में विद्वान और तपस्विनी ऋषि भी निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक आध्यात्मिक ज्ञानी और साधक तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिश्रम करते हैं। जनलोक एक उच्च स्थान है, जहाँ आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के माध्यम से अपने आत्मगुणों को संपूर्ण करती है। 6. तपोलोक। तपोलोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर स्थित है। यहाँ विराज नाम के देवता का निवास स्थान है। तपोलोक एक ऊंचा और पवित्र स्थान है, जहाँ अनेक सिद्ध पुरुष, ऋषियों और तपस्वियों का निवास है। यहाँ पर ध्यान और तप के माध्यम से आत्मा अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करती है। तपोलोक एक आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ आत्मा अपने विचारों को शुद्ध करती है और परमात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। 7. सत्यलोक। ये लोक तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर हैं। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अर्थात इसे ब्रह्मलोक भी कहते। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं, इसीलिए इस लोक का एक अलग ही पौराणिक महत्व है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि नीचे के तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है, जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक को कृतक लोक कहा गया है और जनलोक,
तपलोक और सत्यलोक को अकृतक लोक महलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट नहीं होता है, पर रहने के अयोग्य हो जाता है। वहां के निवासी जनलोक चले जाते हैं, जिस कारण महरलोक को कृतकाकृतक कहा गया है। जिस तरह से 7 ऊर्ध्व लोक है, उसी तरह 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल लोक कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम इस तरह है। 1. अतल लोक, ये हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर हैं। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है, जिसमें राजा मयदानव का पुत्र असुर बल नामक राजा निवास करता है। उनके पास विशेष शक्तियों का संग्रह होता है, जिसमें 96 प्रकार की माया शामिल है। 2. वितल लोक, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है, जिसमें भगवान हाटकेश्वर महादेव जी, उनके भूत गण और पार्षद रहते हैं। इस लोक की भूमि काली या कृष्ण होती है। भगवान हाटकेश्वर महादेव जी भवानी के साथ विहार करते हैं, और प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए उन्होंने अपने प्रभाव को दिखाया। इस लोक में हाट नाम की एक सुंदर नदी भी है, जो उनके प्रभाव से बहती रहती है। 3. नितल लोक, यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। वितल लोक के नीचे नितल लोक के राजा बलि हैं, जिसको भगवान विष्णु ने सतयुग में वामन अवतार के समय 3 पग धरती मानकर उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। 4. गभस्तिमान लोक, गभस्तिमान लोक नितल से भी 10,000 योजन नीचे है, और इसकी भूमि पीठ यानी पीली होती है। इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज मय का शासन काल होता है। दानवराज मय गभस्तिमान लोक के राजा होते हैं, और उनका शासन काल कठोर और अधर्मपरायण होता है। 5. महातल लोक, महातल गभस्तिमान से भी 10,000 योजन नीचे है, और इसकी भूमि सक्रमाई यानी कंकली होती है। इस लोक में कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का समुदाय होता है, जिसका नाम क्रोधविष है। इस समुदाय में तक्षक, कालिया, सुशन और कहुक प्रधान नाग हैं। 7. पाताल लोक, पाताल सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। हिंदू शास्त्रों में पाताल लोक सबसे अंतिम लोक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पाताल लोक की भूमि स्वर्णमय है। शेषनाग भी पाताल लोक में निवास करते हैं। पाताल लोक में क्रोधी स्वभाव वाले प्राणियों और मत्स्य कन्याओं का निवास माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पाताल लोक में हिमालय के जैसे अरुणन पर्वत भी मौजूद हैं। पाताल लोक में असंख्य नाग रहते हैं। पाताल लोक का राजा वासुकी नाग को माना जाता है, जिसे भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं। नारद मुनि के अनुसार पाताल लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं है, लेकिन नागों के सिर की मणियां ही सूर्य जितना प्रकाश करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।